डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में आइए हम लोग देख लेते हैं कि यूपी बोर्ड ने जो संस्कृत का मॉडल पेपर जारी किया है 2024 एग्जाम के हेतु कक्षा 12वीं का, ये किस प्रकार का प्रश्न है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा जैसा कि ये संस्कृत का पेपर है। आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 100 अंक का है। अब यहाँ से ये आपका गद्य खंड दिया है, सातु समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। तो ये प्रश्न अब यहाँ से देखिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये जो गद्यांश है वो चंद्रापीठ कथा बाणभट्ट द्वारा रचित है, जो कादम्बरी से लिया गया है। और दूसरा ये क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि का श्वेता का महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। तो ये प्रश्न होते हैं ना आपके इसी गद्यांश में मिल जाते हैं, का महाश्वेता स्नेह निर्भरम। अब यहाँ पर पहला ही देखें तो इस पहली लाइन में सखी कादम्बरी, कादम्बरी देखिए इसका आंसर होगा कादम्बरी महाश्वेता। अब तीसरा देखिए, तीसरा यह है कि सखी कादम्बरी भारतवर्षे राजा तारोपीड नाम रेखांकित अंश का अनुवाद बताइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, माने हे सखी कादम्बरी भारतवर्ष में तारापीड नाम के एक राजा थे, इस तरह का आपका जवाब होगा। और चौथा दिया है कि भारत में, भारते में कौन सी विभक्ति है। तो आपका ये जो भारते शब्द है, भारते में सप्तमी विभक्ति आता है, सप्तमी विभक्ति। आत्मजः का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मजः का शाब्दिक अर्थ पुत्र होता है, पुत्र। अब एक और आपका ऑप्शनल गद्यांश है, वो करें चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला। कादम्बरी वर्जम अशेषः कन्यकाजनः तम व्रजंतम। तो ये है। अभी नीचे उसी तरह से पूछ रहा है कि अस्य गद्यस्य प्रणेता कह। तो इसको पढ़ेंगे, बताएंगे अस्य गद्यस्य प्रणेता बाणभट्टः अस्ति। अब दूसरा देखिए पूछा है कि व्रजंतम चंद्रापीठम आबहि हस्तोरणम कह अनुवराज। अब इसका आंसर आप जब उसमें पढ़ेंगे तो अशेषः कन्यकाजनः जो लिखा है, पहला ही लाइन देखिए, पहला ही लाइन यहाँ पे जो लिखा है अशेषः कन्यकाजनम तम व्रजांत, यही आंसर है। तीसरा देखिए पूछा वाजिनम शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो वाजिनम शब्द का होता है घोड़ा, लिख दीजिए घोड़ा। अगला है निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय है? निर्गत्य, निर्गत्य में जो है ना लेप प्रत्यय होगा। और पांचवा है प्राप्य महाश्वेतरम रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इसका अर्थ बताना है महाश्वेता के आश्रम को प्राप्त करें। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लेंगे तो भी आ जाएगा। महाश्वेता वैशंपायन चंद्रपीठ। तो ये प्रश्न तीसरा है, बाणभट्ट की गद्य शैली का संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में अनुवाद करना है। बाणभट्ट का कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 4 देखिए, 4 पूछा है कि कयूरकः कह आसित। अब यहाँ पर विकल्प टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला वाला विकल्प देखिए कादम्बर्या सेवकः। तो ये आपका पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद दिख रहा है कादम्बर्या माता कह आसित। कादम्बर्या माता, ये जो मदिरा है ना, मदिरा आसित। अब प्रश्न 5 देखिए, एक श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ सहित ये व्याख्या करने को आएगा, इसको देख लीजिए। प्रश्न 6वां है, किसी एक श्लोक का ससंदर्भ संस्कृत में व्याख्या कीजिए। यहाँ से प्रश्न 5 और ये 6 दोनों, ये 6वां वाला है संस्कृत में आपको लिखना है, ऊपर वाला हिंदी में व्याख्या करना है। 7 अंक हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है कालिदास का काव्य शैली पर प्रकाश डालना है। कालिदास की काव्य शैली कंप्लीट करके जाएं। और प्रश्न देखिए 8 है, 8 पूछ रहा है कि इक्ष्वाकु वंशे समुत्पन्न बभूव। तो इक्ष्वाकु वंशे रघु कुल से ये लोग रिलेटेड थे। ये तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे है देखिए, नंदनी कस्य धेनु आसित। तो नंदनी दिलीपस्य धेनु आसित, यानी कि ये जो सेकंड वाला विकल्प है वो राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न देखिए 9 है, अधोलिखित में से किसी एक अंश का हिंदी में ससंदर्भ सहित अर्थ लिखने को आएगा। अब नीचे दिया गया, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और ये देखिए निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का ससंदर्भ सहित अर्थ लिखना है। 3 दिया रहेगा ये सूक्ति, और ये करना है आपको। 11 है, कालिदास जी का जीवन परिचय दीजिए। और प्रश्न 12 एक बार पुनः देखिए आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का लिखा है कि मालविकी अग्निमित्रम किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ना, ये कालिदास जी की रचना है, अर्थात इसमें जो पहला वाला विकल्प है राइट हो जाएगा। आ का है, 12वां का आ है, संकुतलायः
शकुंतलाय शापम किम अददात, किसको श्राप दिया? तो ये जो दुर्वासा है सेकंड वाला ये राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या देखिए 13वां। अब निम्नलिखित में से 10 पंक्तियों में आपको एक विषय पर आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। यहाँ पे ये हेडिंग दे रखे हैं, इन चारों पर आप तैयार कर लीजिए। पर्यावरणम संरक्षणम आचारः परमो धर्म, इस तरह से उद्यमेन ही कर्मणः। रूपक अथवा उपमक अलंकार 14वां क्वेश्चन, उपमा और रूपक, ये कंप्लीट करके जाए, निश्चित तौर पर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन 15वां आपका 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। किन्हीं 4 वाक्यों का देखिए, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, तो कृष्णम अब उभयतः गोपः सन्ति, कृष्णम उभयता गोपः सन्ति। दूसरा दिया है कृष्ण के चारों ओर गोप हैं, चारों ओर पूछा है, तो कृष्णम परितः गोपाः सन्ति। और तीसरा दिया है पुत्र के साथ पिता जाता है, मतलब कि पुत्रेण सह पितुः गच्छति। और आगे है नदी कोस भर टेढ़ी है, यानी कि नदी क्रोशम कुटिला। फिर आगे देखिए दिया है कि विष्णु को नमस्कार है, विष्णुवाय नमः। फिर आगे देखिए गांव के पास नदी बहती है, तो ग्रामम निकषा नदी बहती। अब क्वेश्चन यहाँ से 6वां देखिए, 6वां दिया है कि अधोलिखित में से रेखांकित में से किसी एक का नियम निर्देश विभक्ति का उल्लेख करना है। तो जो पहला आप देख रहे हैं विप्राय गाम ददाति, विप्राय में आप लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चौराद विभेति, चौराद में पंचमी आएगा। कटे अस्ति, कटे यानी कि ये सप्तमी विभक्ति है। फिर हरे रोचते भवति, तो हरे रोचते भक्ति लिखा है, तो इसमें आपका जो है ना चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा हरे में। और आगे देखिए ये दिया है प्रश्न 17 है, निम्नलिखित पदों में से एक विग्रह करना है किसी एक का। उपकृष्णम का जब आप विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो कृष्ण से समीपम हो जाएगा। और दूसरे का पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, तो तीसरा रामश्च कृष्ण यथाशक्ति शक्तिम अनुत्क्रम्य, अव्ययी भाव समास इसमें होगा, अर्थात ये आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। सज्जनः का संधि विच्छेद होगा, सज्जनः का जो संधि विच्छेद होता है सतधन जनः, और सच्चित का संधि विच्छेद करेंगे तो सतधन चित, पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और फिर आगे देखिए प्रश्न 19 का है, वारिड़ा पद वारी प्रतिपादक किस विभक्ति और वचन का है? तो वारिड़ा में जो है ना ये तृतीया विभक्ति एक वचन होता है, और नामने पद में विभक्ति किस विभक्ति और वचन का है? जो नामने है चतुर्थी एक वचन के अंतर्गत आता है। फिर तो इसमें जो विकल्प होगा ये आपका चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न 20वां, नयामी क्रियापद का पुरुष और वचन बताइए। नयामी में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन आता है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। और वही दा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का वचन पूछ रहा है, उत्तम पुरुष एक वचन, दा धातु जब आप बनाएंगे तो ये हो जाता है आपका ददानी, अर्थात ये थर्ड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पित्वा में प्रत्यय पूछ रहा, पित्वा कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। भू धातु में तुमुन प्रत्यय के योग से यदि आप लगाएंगे तो इसका उत्तर होगा भवतुम, सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा भवतुम। और आगे देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक का वाच्य परिवर्तन करना है। रमा पत्रम लिखति, क्या हो जाएगा? रमया पत्रम लिख्यते, तेन हस्यते, तह हसति, स रामायणम पठति, सह रामायणम पठति, तेन रामायणम पठ्यते। तो इस तरह का पेपर है। सो थैंक्स।